विवादित बयान, मुकदमे, जेल, सजा, जमानत और सियासी अदावत, इन सब के भंवरजाल में उलझे इस शख्स की कानूनी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। हम बात कर रहे हैं 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे चर्चित, विवादित, तंज भरी और तल्ख शैली वाले सपा नेता आजम खान की। सोमवार को समाजवादी पार्टी के इस फायर ब्रांड नेता को चौथे मुकदमे में भी सजा सुना दी गई। मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में डूंगरपुर बस्ती को खाली करवाने से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सत्ता के दौरान रसूखदार और ताकतवर नेता रहे आजम खान के दुर्दिन की पटकथा यूपी में 2017 में योगी राज कायम होने के बाद लिखी जाने लगी। इन पर बकरी, भैंस, किताब लूट से लेकर शेर की मूर्तियां चुराने सरीखे आरोप लगे और मुकदमे भी दर्ज हुए। धोखाधड़ी से लेकर कई गंभीर आरोपों के तहत दर्ज मुकदमों की फहरिस्त बढ़ती गई। कोर्ट से कुर्की का वारंट जारी होने के बाद आजम खान ने अपनी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 26 फरवरी 2020 को रामपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अगले ही दिन तीनों को तब जेल भेज दिया गया था, सीतापुर की। तजीन और अब्दुल्ला तो कुछ महीनों बाद जेल से बाहर आ गए, लेकिन आजम खान की रिहाई आसान नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही वो बाहर आ सके। कुल 27 महीने 23 दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताए और 19 मई 2022 को बाहर निकले। लेकिन उसी साल 27 अक्टूबर 2022 को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आजम खान को 3 साल कैद और 25,000 जुर्माने की सजा दी गई। इसके बाद इनकी विधायकी भी छिन गई। रामपुर की जो परंपरागत सीट मानी जाती थी आजम खान की, सपा का गढ़ था, यहां पर उपचुनाव हुए और यहां बीजेपी के आकाश सक्सेना जीत गए और विधायक बन गए। इन्हीं आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ तमाम शिकायतें दर्ज कराई थी। इस सजा के खिलाफ अपील को सुनते हुए बीते ही साल मई महीने में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम को राहत जरूर दी। सजा के फैसले को अदालत ने निरस्त कर दिया, लेकिन फिर बारी आ गई एक और मुकदमे में फैसले की। छजिलेट इलाका है, वहां पर सड़क जाम कर लोगों को भड़काने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था आजम खान के खिलाफ। इस मामले में मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी को आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी थी और साथ ही इन दोनों पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था पिछले साल। इस सजा के बाद अब्दुल्ला की विधायकी छिन गई थी। 2023 में ही 5 जुलाई को शहजाद नगर के धमोरा के में एक चुनाव के दौरान 2019 के हेट स्पीच का एक मुकदमा दर्ज हुआ था आजम खान के खिलाफ। इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाते हुए 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। बीते ही साल 18 अक्टूबर को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई। और अब हम बात कर लेते हैं ताजा तरीन फैसले की, जो आज सोमवार को आया है। रामपुर के डूंगरपुर में आसरा आवास बनाने के लिए वहां पर पहले से ही रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था और उनका सामान लूट लिया गया था। इसे लेकर साल 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। डूंगरपुर से जुड़े एक केस में एक रूबी वहां की नागरिक थी जिनका घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में आजम को कोर्ट ने 31 जनवरी को बरी कर दिया था, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं रह सकी। दरअसल दर्जन भर मामलों में से एक केस रामपुर के जेल रोड निवासी एहतेशाम की तरफ से भी दर्ज कराया गया था। इस मामले में जो दर्ज कराया था मामला, इसमें घर में घुसकर मारपीट करने, गाली गलौज करने, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इस मामले की चल रही थी। बीते शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान और रिटायर्ड डिप्टी एसपी आले हसन, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को आईपीसी की धारा 452, 504, 506 और 120 बी के तहत इस केस में दोषी करार दिया था। जबकि 3 आरोपित और इसमें थे ओमेन सिंह चौहान, जिब्रान नासिर और फरमान, इनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। आजम खान को 7 साल आज जेल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया, जबकि 3 आरोपियों आले हसन, बरकत अली और अजहर अहमद को 5 साल की सजा और इन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब तक आजम खान को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 5 महीने के भीतर कोर्ट ने इस सपा नेता के खिलाफ इनको दूसरी बार दोषी करार दिया है। साल 2020 तक आजम खान पर 102 मुकदमे दर्ज हो गए थे और उसके बाद 2 मुकदमे फिर बाद में भी दर्ज हुए जब जेल से बाहर आए। अब तक 104 मुकदमे कायम हैं इन पर। 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। जाहिर सी बात है कि इस नेता की आगे की राह आसान नहीं है। कभी सिक्का चलता था आजम खान का, लेकिन वक्त बदला तो इन पर कानून का शिकंजा कसता चला गया।
ऐसी तमाम अहम और बड़ी खबरों को जानने समझने के लिए, उसके तमाम पहलुओं को उन पर गौर करने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।